हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। आज हम पढ़ेंगे हिंदी के सेकेंड क्लास है ये विराम चिन्ह। ठीक, विराम चिन्ह ये देख लीजिए, आप लोग चिन्ह उन्हें देख लीजिएगा। योजक चिन्ह में क्या लगते हैं, त्रुटिबोधक चिन्ह में लिखने में कहीं कुछ टूट जाते हैं तो उसके लिए कौन सा चिन्ह लगते हैं, कोष्टक चिन्ह में कौन से चिन्ह लगते हैं, लाघव चिन्ह में जैसे डॉक्टर वॉक्टर लिखना होता है, सब ऐसे चिन्ह होते हैं। ठीक है, आप लोग चिन्ह देख लीजिए कौन सा चिन्ह कहाँ पे लगेगा, उन चिन्ह का क्या नाम है। ठीक, फिर इसमें है कामता प्रसाद महोदय में ने विराम चिन्ह की संख्या कितनी बताई है, 20। ठीक, फिर हाँ, यहाँ से पढ़ेंगे हिंदी भाषा का विकास। ठीक, भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारतीय परिवार से भाषा है। भाषा के 4 भागों में बांटा गया है। 4 परिवार होते हैं। ठीक, द्रविड़, ऑस्ट्रेलिया और चीनी तिब्बती। भारतीय आर्य भाषाओं को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से बांटे गए हैं, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ठीक, फिर आएगा हिंदी भाषा। ठीक, हिंदी भाषा कहाँ से है, प्राचीन हिंदी 1100 से 1400 ईस्वी, फिर मध्यकालीन हिंदी 1400 से 1850, फिर आधुनिक हिंदी 1850 से अब तक। हिंदी को आदि जननी संस्कृत है। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। सामान्यतः हिंदी भाषा को इतिहास का आरंभ शेरसैनी अभ्रंश से जाना जाता है। हिंदी भाषा का विकास का जो क्रम है, पहले संस्कृत है, फिर पाली, फिर प्रकृति, फिर अपभ्रंश, अवहट, प्राचीन, फिर प्राचीन हिंदी। देखिए, राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है राजकाज की भाषा। जो भाषा देश के राजकीय कार्य को में प्रयुक्त की जाती है वह राजभाषा कहलाती है। हिंदी में राजभाषा के अंतर्गत रखा गया है, न कि राष्ट्रभाषा। ठीक, यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज होते हैं, हिंदी राजभाषा है या कि राष्ट्रभाषा। ठीक, हिंदी राजभाषा है। राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था, ठीक, 14 सितंबर 1949 को। भाग 17 अनुच्छेद 243 से 351 तक। भारतीय संविधान के कारण 17वें अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ठीक, इसमें देखिए क्या दिया गया है, आर्टिकल 243 में संघ की राजभाषा हिंदी देवनागरी है। ठीक, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, ब्राह्मी लिपि से। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं होती हैं तथा वर्तमान में टोटल 22 होती है। ठीक, 15वीं भाषा कब जोड़ी गई थी, तो 15वीं भाषा जोड़ी गई थी 1967 में सिंधी जोड़ी गई थी। फिर 3 भाषा जोड़ी गई थी, नमक। ठीक, नमक, उससे बात करें, नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोकड़ी। उसके बाद आई थी 2003 में जोड़ी गई थी 92वें संविधान संशोधन से 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोगो, मैथिली और सांथली। इसलिए टोटल 22 भाषा हो जाते हैं, टोटल 22 भाषा हो गए। ठीक, फिर 1 अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर सबसे प्रथम राज्य कौन सा बना था, आंध्र प्रदेश। कब बना था, इसको पूछते हैं, 1 दिसंबर 1953 में। ठीक, संविधान सभा में हिंदी राजभाषा को बनने का प्रस्ताव गोपाल अयंगर ने रखा था। नागरीय प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी, ठीक, किसने की थी, शिव कुमार तथा बाबू श्याम सुंदर दास ने की थी। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में नागपुर में हुआ था। हाल में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन अगस्त 2018 में हुआ था। कहाँ हुआ था, मॉरिशस में हुआ था।
हिंदी की 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां होती हैं। कितनी उपभाषा और 18 बोलियां होती हैं? सबसे पहले पश्चिमी हिंदी। ठीक, पश्चिमी हिंदी 5 शेरसैनी और अपभ्रंशी, खड़ी बोली, हरियाणी और ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली। ठीक, फिर राजस्थानी भाषा कितनी होती हैं? 4। कौन कौन से होती हैं? मारवाड़ी, जयपुरी, मेवती और मालवी। ठीक, फिर पूर्वी हिंदी में होती है, कितनी होती हैं? 3 होती हैं। कौन कौन से होती हैं? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। चौथा है बिहारी हिंदी, इसमें 3 होती हैं। कौन कौन सी इसमें होती हैं? भोजपुरी, मगधी और मैथिली। मैथिली कहाँ की बोली वाली है? बिहार की। ऐसे पूछते हैं, मगधी और भोजपुरी। फिर पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी में 3 होते हैं। कौन कौन से? नेपाली, गढ़वाली। ठीक, फिर अगला है, यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, विराम चिन्ह भी हो चुका है। रचनाएं पढ़ लेते हैं। रचनाएं कहाँ से? यहाँ से रचनाएं। रचना का टॉपिक खोलते हैं, इसमें सब इधर उधर पीडीएफ बन चुकी है। ये है हिंदी विश्व सम्मेलन। प्रथम हिंदी विश्व सम्मेलन कब हुआ था? 1975 में, नागपुर में। ठीक, दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? 76 में, पोर्ट लुई। तीसरा हुआ था नई दिल्ली में। चौथा विश्व सम्मेलन, फिर 11वां विश्व सम्मेलन 2018 में हुआ था, 12वां 2021 में, 10वां विश्व सम्मेलन 2015 में नेपाल में हुआ था। ठीक, युग, तो भारतेंदु युग। भारतेंदु युग का समय था 1850 से 1900। भारतेंदु युग के प्रवर्तक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु युग के कवि कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी थे, बाल कृष्ण भट्ट, लाल श्रीनिवास दास। अंबिका दंत व्यास थे। फिर ठाकुर जगमोहन सिंह थे। द्विवेदी युग, द्विवेदी युग कब से कब तक हुआ था? द्विवेदी युग आया था 1900 से 1920 में। द्विवेदी युग के मुख्य प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। इनके मुख्य प्रवर्तक कौन थे? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। फिर द्विवेदी युग के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, राम नरेश त्रिपाठी, बाल मुकुंद गुप्त। फिर अगला आ जाएगा छायावाद युग। छायावाद युग 1918 से 1936। छायावाद युग के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? देखो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछते हैं, छायावाद युग और भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक, इसमें है छायाजा शंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। भारत का शेक्सपियर, इनकी रचनाएं, सबकी रचनाएं आ जाती हैं। भारत का शेक्सपियर कालिदास को बोला जाता है। ठीक, सुमित्रानंद पंत की कितनी रचनाएं हैं? सुमित्रानंद पंत की पतझड़, दीवा, पल्लव, काला बूढ़ा चांद, गीता और हंस, ये सब सुमित्रानंद पंत जी की रचनाएं हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी जी की रचनाएं हैं नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीतिका। ठीक, इनकी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। परिमल, करुणालय। फिर अगला है 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था रामधारी सिंह दिनकर को। किसके लिए मिला था? उर्वशी के लिए मिला था। कब मिला था? 1972 में।